में मौजूद है और आपको बताते चले कि डिफेंस के MOS जो है अजय भट्ट आज नरेंद्र मोदी यानी कि मोदी की 9 साल की जो हुकूमत है, सरकार जो है वो पूरी हुई है और उसके बारे में क्या कुछ इनके विचार है कि क्या कुछ 9 सालों के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर बदला है। आइए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हो गया है किसी भी क्षेत्र को उठा के देख लीजिए। कोरोना के दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा मैनेजमेंट रहा कि हम विश्व की 10वीं आर्थिक शक्ति से उछलकर 5वीं आर्थिक शक्ति बन गए और जिन्होंने हमको गुलाम बनाया वो बहुत पीछे चले गए। आने वाले दिनों में हम पहली आर्थिक शक्ति बन जाएंगे और प्रधानमंत्री जी का विजन अभी तो अमृत काल हमारा चल रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन 2047 तक के लिए बना दिया है। ये शरीर तो नश्वर है, आदमी का आते जाते रहता है, लेकिन विजन देखिएगा उस समय हम लोगों में किसकी क्या उम्र होगी, हिसाब लगाइए 25 साल के बाद। तो मोदी जी ने वहां तक का खाका खींच दिया है कि भारत कहां होगा। नंबर 1 पर विश्व में जगत गुरु की जो कुर्सी है उस पर अवश्य ही पहुंच जाएगा, क्योंकि आपने देख लिया ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष जी ने उनको बॉस बोला है। मोदी जी हम सबके बॉस हैं और उन्होंने कहा इतनी भीड़ तो रॉक स्टार के आने पर भी नहीं हुई जितनी मोदी जी के आने पर हुई है। आज विश्व में कोई भी घटना घटित होती है तो सारा विश्व भारत की तरफ, मोदी जी की तरफ देखता है कि उनका व्यू क्या होगा। इसलिए 9 सालों में बिल्कुल बदल गया। आपने जम्मू कश्मीर के बारे में पूछा है, आप देखिए ना, जहां जो लोग कहते थे यहां खून की नदियां बहेंगी, 370 अगर धारा हट गई, तो आज देखिए विकास की नदियां बह रही हैं। हमारे होटल खुल हैं, यहाँ पर आने जाने में हमारा जो छोटे से छोटे 3 व्हीलर चला रहा हो, चाहे टैक्सी चला रहा हो, गाड़ी चला रहा हो, बोट चला रहा हो, शिकारा चला रहा हो, सब लोग आज आत्मनिर्भर हो रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हो गए। बहुत लॉस हुआ है यहाँ, बहुत पिछड़ गए थे हम आर्थिक स्थिति में। आज लोग वास्तविकता समझ गए हैं कि आतंकवाद ने हमको बिल्कुल जर्जर कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज पुनः लोग खड़े हो गए हैं। इतने कानून यहाँ अब लग गए हैं जो भारत के कानून यहाँ नहीं लगते थे, सब लग रहे हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति को विकास क्या होता है उसके बारे में पहली बार पता हो रहा है। मैं जब कुपवाड़ा में गया था, मैंने हर दल के लोगों से 10-10 मिनट बैठक की, तो सबने बताया कि पहले हमें अंदाज ही नहीं था ऐसा भी होता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष जी से पूछा, उन्होंने कहा कभी पता ही नहीं था। आज जो अर्जी देते हैं बजट पास होता है, रास्ते बन रहे, पुल बन रहे, पुलिया बन रहे, कनेक्टिविटी हो रही, हॉस्पिटल खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, कहीं पीछे नहीं है। एक रफ्तार आ गई है तेजी से। जो लॉस में, जो हानि हमें हुई है जम्मू कश्मीर में, मैं समझता हूँ उसकी भरपाई अति शीघ्र हो रही है। वही लद्दाख सेक्टर है, जम्मू में है, कश्मीर में है, बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। G20 में हमने देख लिया कि कितना रिच हमारा कल्चर है जम्मू कश्मीर का। वहां जब हमारे लोकल के फोक्स हुए, लोकल के गीत हुए, उसमें विदेशी हमारे जिस कदर नाचे दुनिया ने देखा। हमारे मीडिया ने कई जगहों पर फ्रंट पेज पर भी आया, हमारा चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी जगह उनको दिखाया। सारे होटल फुल हैं। पर्यटक एक महीने 2 महीने पहले से रिजर्वेशन करा रहे हैं, तब भी उनको नहीं मिल रहा है। टूरिज्म बहुत जो पहले से था यहाँ वो लौट के आ रहा है। कितनी पिक्चर्स की शूटिंग होती थी यहाँ पहले से, हम बच्चे थे जब तब देखते थे कि अगर कहीं धरती का स्वर्ग है तो कश्मीर है। बीच में जरूर थोड़ा सा उस पर पर्दा सा लग गया था आतंकवाद की वजह से, लेकिन पुनः आज स्वर्ग हो रहा है, पुनः लौट रहे हम धीरे धीरे। मैं यहाँ के लोगों को भी बधाई देता हूँ, प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि जिस तरह से विकास कार्यों के लिए लगातार यहाँ पर रात दिन काम हो रहा है और लोगों के चेहरे आत्मीयता बताती है कि बहुत अच्छा अमन चैन चल रहा है। अब ये पुराना ही कश्मीर हमारा दोबारा से बन गया है। जम्मू कश्मीर में की अगर बात की जाए तो डिफेंस के हिसाब से कितना मजबूत हुआ है? लगता है कि पिछले कई दशकों से जो यहाँ अनरेस्ट था उस पर पूरी तरह से अब काबू पा चुके हैं। हमारे गुडविल स्कूल से चल रहे हैं, कब लोगों को पता होगा, जगह जगह पर
हमारी सीमाएं चाक चौबंद है। हम जल में, थल में, नभ में बहुत मजबूत हैं। सीमाओं तक गांव में जहां लोग पहुंच नहीं सकते थे, वहां टनल द्वारा सड़कें बनाकर जो पासेज हैं हमारे, उनके नीचे से टनल बन रही है, हम जोड़ रहे हैं लगातार और लगातार। जो वास्तव में पहले लॉस हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसके बारे में कहना उचित भी नहीं है। काफी हम पिछड़े, लेकिन अब यहाँ की जनता ने, यहाँ के लोगों ने वास्तविकता को समझ लिया है। जिस गति से आज आगे बढ़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर फिर पुराना जम्मू कश्मीर स्वर्ग जिसे कहते थे, स्वर्ग बनते जा रहा है। G20 डेलीगेशंस में फॉरेन टूरिस्ट, क्योंकि फॉरेन टूरिज्म की अगर बात करें 90s के बाद कम नजर आई थी, जो रिसेंटली एक सक्सेसफुल G20 मीटिंग कश्मीर के अंदर नजर आई। आपको लगता है कि एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी उस फॉरेन टूरिज्म को वापस कश्मीर के अंदर रिवाइव करने का? आ गया है, लगता नहीं है, हो गया है। G20 होने के बाद से पूरे विश्व में मैसेज गए। कई देशों ने कोशिश करी तरह तरह की बातें कहने की जो हमसे मत भिन्नता रखते हैं, लेकिन किसी की नहीं चली। जिस तरह से हमारे विदेशी, हमारे मेहमान फिरके हैं, नाचे हैं दिल खोल के, तो उससे लगा कि पुराने वाले स्वर्ग वाले कश्मीर में लौट के आ गए। सर 2026 में जो डिलिमिटेशन होनी है उसको लेकर एक तस्वीर आज सामने आई है और उसमें 222 सीटें जो है वो यूपी के लिए बताई गई हैं। इस पर शशि थरूर ने बयान दिया है कि अगर ऐसा होता है, इस तरह का डिलिमिटेशन होता है, तो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी में ये बड़ी चोट होगी। इस पर मुझे बोलना उचित नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, आने दीजिए, तब जैसा भी होगा देखा। देश की भलाई के लिए सरकार हर हालत पर काम करती है। अब विपक्ष का क्या दृष्टिकोण है पूरे देश ने जान लिया है। जहां संसद भवन पे जो लोग नहीं आते हैं, संसद के अंदर जो बहस नहीं करते हैं, संसद इसलिए होती है कि हम चुन के आए हैं, अपनी बातें कहें। यहां तो ये है हिट एंड रन, मारो और भागो, मारो और भागो। विपक्ष को बात सुनने की आदत नहीं है और हिम्मत भी नहीं है, नैतिक साहस भी नहीं है। तो इसलिए विपक्ष क्या कहता है हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम ठीक डायरेक्शन में मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। कायाकल्प हो गया है देश का, विश्व में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में हम उभर के आ गए हैं और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन हम नंबर 1 पर पहुंचने वाले हैं। मंत्री जी, आप कैसे देखते हैं यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को लेकर एनआईए ने ऑलरेडी दस्तक दी है कोर्ट के दरबार में, तो उनको लोगों का कहना है कि उन्हें फांसी होनी चाहिए। आप कैसे देखते हो उस आतंकवादी जो कि अभी तक मुखौटा पहने हुआ था महात्मा गांधी का? देखिए, मुझे कुछ भी बोलना ठीक नहीं है, समय सब उत्तर दे देगा। थैंक यू।